Good morning, everyone. How are you all? I hope you're well, good at your places. So, we are going to start our chapter number 3. हमने बेटा अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था. उसके दो टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपको. आज की जो जूम क्लास हुई थी उसमें वो क्लियर हो गए होंगे आपको. देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है फाइबर्स एंड फैब्रिक. उसके बाद टॉपिक है फाइबर्स एंड फैब्रिक्स. ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं आपकी लेट्स रिमेंबर में जो है आप लोगों का वो क्या दे रखा है बेटा. जैसे आपने आज आपके जूम सेशन में पढ़ा था कि लाइट कलर क्लॉथ्स ऊपर लिखा हुआ है राइट एस फॉर समर, डब्ल्यू फॉर विंटर और आर फॉर रेनी सीजन. तो जैसे लाइट कलर क्लोथ्स हम कौन से सीज़न में पहनते हैं, समर सीज़न में, तो उसके साइड में क्या लिखोगे आप, एस. तो फर्दर ऐसे ही आपको आपकी बुक है जो वो फिल करनी है जैसे मैंने फिल कर रखी है. क्लियर. उसके बाद आता है फैब्रिक और फाइबर्स क्या होते हैं. फैब्रिक जैसे कोई भी आप लोगों का फैब्रिक हो गया. फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे धागा हो गया कोई भी. ठीक है, किस फैब्रिक से बना है जो कोई भी कपड़ा होता है. जैसे बेटे इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है ऑल द क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक. ठीक है, वो फाइबर्स, ठीक है, जो किससे बने होते हैं, किसी भी फैब्रिक से. लाइक यू कैन से दैट जो फाइबर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स. हम उसके बारे में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं. ऑल क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स. वी लुक क्लोजली एट एनी फैब्रिक, कि हम जब ध्यान से या पास से किसी भी फैब्रिक को देखते हैं, वी कैन सी दैट इज़ मेड अप ऑफ मैनी थिन थ्रेड्स, जो पतले धागों से मिलकर बना होता है. दीज थिन थ्रेड्स आर कॉल्ड यान. उन थिन पतले धागों को हम क्या बोलते हैं, यान. यान होता है बेटा आपका कोई भी धागा. यू कैन से सूत का धागा और ऊन. सूत यानी कि पहले टाइम में जैसे गांधी जी ने आपने देखा होगा चरखा चलाते हुए, तो वो क्या करते थे, सूत को काटते थे. ठीक है, वो धागा पतला पतला. विवेइंग एंड किटनिंग, ये क्या होता है, विवेइंग क्या होता है बेटा, बुनाई का काम करना. ठीक है, वो बुनाई का काम जो यान, जो धागों से किया जैसे लाइक स्वेटर बनाना. ठीक है, एंड टुगेदर फॉर्म ए फैब्रिक, और उससे क्या बनता है, एक फैब्रिक तैयार होता है. ईच यान इज फर्दर मेड ऑफ मैनी लॉन्ग एंड वेरी थिन थ्रेड्स स्ट्रैंड कॉल्ड फैब्रिक. जो हर धागा यानी कि ईच यान इज़ फर्दर मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग एंड वेरी थिन थ्रेड्स, बहुत लॉन्ग लंबे एंड थिन थ्रेड्स, जो हल्के धागे यानी कि जो पतले धागों से बनकर तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइबर्स. फाइबर्स आर नेचुरल और मैन मेड. इसने अभी भी बताया बेटा आप लोगों को उनके फाइबर्स क्या होते हैं. फाइबर्स दो तरह के होते हैं आप लोगों के, मैन मेड, ठीक है, जो इंसान द्वारा बनाए जाते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं, जिसको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, यू कैन से दैट. और नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स का मतलब यहाँ है जो प्रकृति हमें देती है, यानी कि जो हम प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हमें देते हैं. ठीक है, दो चीज़ें पढ़ी आपने बेटे. यान क्या होता है, थिन थ्रेड्स कॉल्ड यान. और विवेइंग क्या होता है, बुनाई करना. ठीक है, लाइक जैसे आपकी मम्मी वगैरह स्वेटर बनाती है उसको, यू कैन से दैट. और आप लोगों के फैब्रिक क्या होता है, कोई भी फैब्रिक, लाइक कॉटन फैब्रिक, आप लोग हाथ लगा के देखते हो उनको, बहुत नज़दीक से देखते हो कि वो धागों, बिल्कुल हल्के पतले पतले धागों से मिलकर जो चीज़ें बनाई जाती हैं. क्लियर. देन उसके बाद जैसे आप लोगों ने अभी भी पढ़ा कि दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स. तो अभी हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जो नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स. जो फाइबर्स हमें क्या किससे मिलकर किससे मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स. वी गेट कॉटन और लीलन, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. कंसिडर कॉटन और जो लीलन होता है वो हमें प्लांट से मिलकर, जो प्लांट से मिलते हैं. और इसके साथ साथ आप जूट भी बोल सकते हैं. जूट हमें प्लांट्स के स्टेम से मिलता है, जो फ्लैक्स स्टेम होता है. ठीक है, उससे मिलता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट से कौन कौन से जो फाइबर्स है वो हमें ऑब्टेन होते हैं, दैट इज़ कॉटन, लीलन और जूट. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल फाइबर्स. तो एनिमल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, वूल एंड सिल्क. जो एनिमल्स फाइबर होते हैं, लाइक आप लोगों का जो शिप होती है वो हमें क्या देती है, वूल, ऊन देती है. उससे जो उसकी त्वचा होती है उससे हम क्या बना सकते हैं, वूल के जितने भी कपड़े होते हैं. और जो सिल्क होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, आप लोगों के एनिमल फाइबर से. तो आई थिंक आपको नेचुरल फाइबर क्लियर हो गया होगा. तो नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ से, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन
either plants or animal fibers are called the natural fibers. उसके बाद जैसे आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा होगा लाइक फ्रॉक, ट्राउज़र, शर्ट, all are the cotton cloths. Clear? Then we are talking about the next our synthetic fibers. Synthetic fibers को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं आप? Man made fibers. Clear? फाइबर्स दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली, जो हमें नेचुरली नहीं मिलते, एंड दे आर फाउंड या दे आर मेड अप ऑफ मैन, जो इंसान द्वारा बनाए जाते हैं, आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स. एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो? नाइलोन, पॉलिस्टर. नाइलोन जैसे आप लोगों का रेन कोट हो गया, ठीक है, स्विंग ट्रंक हो गए. पॉलिस्टर होता है लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिल्कुल सख्त चीज़ होती है, सख्त कपड़ा जो होता है वो पॉलिस्टर का कपड़ा होता है. लाइक आप लोगों को कभी प्लास्टर हाथ पे जब प्लास्टर लगता है तो वो पॉलिस्टर होता है बिल्कुल, ठीक है, जो टाइट रहता है बिल्कुल. मोस्ट फैब्रिक मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं? स्ट्रोंग होते हैं, लॉन्ग लास्ट, लंबे समय तक चलते हैं, स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, लाइट वेट होता है, रिंकल्स फ्री, रिंकल्स नहीं आते उसमें. लाइक यू कैन से दैट जो नाइलॉन का कपड़ा होता है उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती. वो क्या होता है? रिंकल्स. उसमें जो आप लोगों की रिंकल्स जो होती हैं, सिलवटें नहीं गिरती. एंड कैन बी वाटर प्रूफ और सम टाइम यू कैन से द वाटर प्रूफ लाइक रेन कोट. क्लियर? आप लोगों को दोबारा रिपीट करा देती हूँ बेटे. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स को दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? मेन मेड फाइबर्स. ठीक है. और जो सिंथेटिक फाइबर्स की आपके एडवांटेजेस क्या सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है? वो लाइट वेट होता है, रिंकल फ्री होता है, स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, लॉन्ग लास्टिक होता है और वाटर प्रूफ होता है. एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है केयर ऑफ क्लोथ्स, कि हम अपने क्लोथ्स, कपड़ों की केयर, देखभाल कैसे कर सकते हैं. वी नीड ए लॉट ऑफ केयर ओवर आवर क्लोथ्स. हमें अपने कपड़ों की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए. यू कैन से दैट फर्स्ट पॉइंट इज क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड. जो हमें कपड़े हैं वॉश करने चाहिए वेल एंड गुड सोप एंड डिटर्जेंट से, अच्छे साबुन और डिटर्जेंट से. एंड टू रिमूव ऑल द डर्ट, स्वेट एंड स्टेन, कि हमें जितना भी धूल मिट्टी उसमें लगी हुई है, एक अच्छा जो सॉफ्ट डिटर्जेंट होता है उसको क्या करता है? रिमूव, डर्ट को वहाँ से रिमूव कर देता है. उसके बाद आपका नेक्स्ट है दैट इज़ वूल, यानी कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जो कॉटन के कपड़े हुए आप लोगों के, एंड वूल के यानी कि जो ऊन के एंड सिल्क जो क्लॉथ्स होते हैं, नीड ए लॉट ऑफ केयर. उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि उसमें ईजीली अटैक हो जाते हैं, यानी कि ईजीली जो इंसेक्ट होते हैं उस पर अटैक कर सकते हैं. यू कैन से दैट मोथ्स एंड जो सिल्वर फिश होती है, मोथ्स क्या होते हैं बेटा? जो कीट होते हैं छोटे छोटे, ठीक है. यू कैन से जो वुलन के कपड़े को खा जाते हैं. उसके साथ साथ जो आपका सिल्वर फिश होता है, सिल्वर फिश आपको यहाँ साइड में दे भी रखा है. सिल्वर फिश नॉट ए फिश, वो एक फ़िश नहीं होती, वो एक कीट होती है जो विंगलेस, यानी कि जिसके पंख नहीं होते. सो वी कैन स्टोर द वुलन एंड सिल्क क्लॉथ. हमें जो वुलन और सिल्क के जो क्लॉथ्स हैं, यू शुड कीप द मोथ वॉल्स ऑन ड्राई नीम लीव्स. उसको हम ड्राई, सूखी जो नीम की लीव्स होती हैं उनके साथ रखना चाहिए विद देम. अगर आप वुलन के क्लॉथ्स और सिल्क के जो क्लॉथ्स अगर आप रख रहे हो कहीं भी, तो उनके साथ ड्राई लीव्स या मोथ वेल्स, ठीक है, उनको उनके साथ रखें ताकि वो कपड़ा ख़राब न हो. एंड कीप द इंसेक्ट अवे, तो उनसे जो कीट होते हैं, कीट जो यू कैन से दैट जो मोथवॉल और सिल्वर फिश होती है वो उनसे दूर रहती है. नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है वुलन कोट्स एंड ट्राउज़र शुड बी ड्राई क्लीन. जो वुलन कोट्स एंड ट्राउज़र्स हैं शुड बी ड्राई क्लीन, हमें ड्राई क्लीन कराने चाहिए. दे मस्ट डैमेज बाय द प्लेन वॉशिंग. अगर हम वॉशिंग मशीन में या घर पे धोते हैं तो दे मस्ट बी डैमेज, वो ख़राब हो सकते हैं. क्लियर. उसके बाद लेट्स रिमेंबर की बात करते हैं बेटा. इसमें क्या है? शॉर्ट फॉलोइंग द नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स, लाइक कॉटन नेचुरल फाइबर हो गया, लीलन नेचुरल फाइबर्स है, नाइलॉन दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स. ऐसे ही आप लोगों को ये फिल करना है. एंड बी पॉइंट है सर्कल दोज द गुड फॉर टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स, की सर्कल करना है गुड टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स की सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा अच्छा होता है, ये आपको खुद करना है. ठीक है. और नीचे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स की. नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? रिपीटेड मैं बता देती हूँ आपको. नेचुरल फाइबर्स होते हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. और सिंथेटिक फाइबर्स यू कैन से दैट मैन मेड फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर नॉट नेचुरली फाउंड.
ठीक है, जो हमें नेचुरली नहीं मिलते, दे मेड बाय द मैन, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर चैप्टर से रिलेटेड किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी हो देन प्लीज़ टेल मी। और आप लोगों को अपनी बुक फिल करनी है, ठीक है बेटा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।